गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में यूनिट 8 में जो पार्ट 2 हमने आगे जो वीडियो थी उसमें सीखा था, उसकी एक्सरसाइज थी वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, हमने हमारी अगली वीडियो में सीखा था गोइंग टू बाय अ बुक, यानी कि बुक लेने के लिए जो वो दो बच्चे जाते हैं और कैसी बुक लाते हैं, यानी कि पहले ये डिसाइड करते कि हमें कब जाना चाहिए, लास्ट में वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें कैसी दुकान में जाना चाहिए और कैसी कैसी बुक लानी चाहिए। तो नेक्स्ट वो जो बच्ची थी वो स्टोरीज वाली बुक लाती है और वो जो बच्चा था मीन्स वो उसके भाई था वो कई जो पिक्चर्स वाली बड़ी बुक लेकर आता है। उसकी जो एक्सरसाइज वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग इज फन। Why did grandfather give the children money? दादाजी ने वो दोनों बच्चों को पैसे क्यों दिए थे? तो बच्चों, हमने आगे सीखा था कि वो जो स्टोरी बुक यानी कि बुक्स लाने के लिए पैसे दिए थे, क्योंकि वो जो दोनों बच्चे थे उनको स्टोरी बुक्स यानी कि बुक्स रीड करना बहुत पसंद था, इसलिए वो पैसे दिए थे। तो हम उसका आंसर लिखेंगे, grandfather gave the children money to buy books। वो बुक्स खरीदने के लिए पैसे दिए थे। तो आप अपनी नोटबुक में ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स? वो दोनों बुक्स खरीदने के लिए कहाँ गए थे? तो बच्चों, हमने इस यूनिट में सीखा था कि वो दोनों बच्चे एक छोटी सी दुकान में गए थे। तो हम लिखेंगे, वेयर डिड दे गो? तो दे वेंट। बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं कि डीड है, इसलिए गो का पास्ट टेंस आएगा डीड। दे वेंट टू बाय बुक्स। दे वेंट टू बाय बुक्स टू द स्मॉल शॉप। वो एक छोटी सी दुकान में गए। They went to buy books to the small shop. नेक्स्ट बच्चों, did the girl buy a picture book? क्या उस लड़की ने पिक्चर वाली बुक ली थी? तो नो, पिक्चर वाली बुक बच्चों उसके जो भैया थे उसने ली थी और जो लड़की थी वो स्टोरीज वाली बुक ली थी। तो हम लिखेंगे नो, द गर्ल bought a big book, the girl bought a fat book. The girl bought a fat book with many stories. आप अपनी नोटबुक में ये लिख सकते हो। फर्स्ट का आंसर आएगा, ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन
मनी टू बाय बुक्स, दादाजी बुक्स खरीदने के लिए अपने पोते को पैसे दिए थे। नेक्स्ट का आंसर आएगा दे वेंट टू बाय बुक्स गो टू स्मॉल शॉप, वो दोनों बच्चे एक छोटी सी दुकान में बुक्स खरीदने के लिए गए थे। थर्ड का आंसर आएगा नो द गर्ल बॉट अ फैट बुक्स विथ मेनी स्टोरी, वो जो लड़की थी वो स्टोरीज वाली बुक खरीदी थी। नेक्स्ट है बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो Let's listen and search. In small groups, one child will give direction orally once. The others will listen and hunt for the following. यहाँ कुछ सर्कल है यानी कि डायरेक्शन दिया है और आपको ये सुनना है। और सर्कल तो कैसा सर्कल होता है तो वो भी आपको आप देख सकते हो, ऐसे है तो आपको ये अपनी तरह करना है। नेक्स्ट है लेट्स टॉक, चलो हम आज बात करें। लेट्स टॉक तो उसमें क्या है बच्चों, इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम, क्या आपके घर के आसपास कहीं बुक शॉप है। इफ देयर इज डू यू लाइक टू विजिट इट, यदि है तो क्या आपको उसकी मुलाकात लेना पसंद है। तो बच्चों आपके घर के आसपास बुक शॉप है तो आप कह सकते हो कि यस कि मेरे घर के नज़दीक एक बुक शॉप है और मुझे वहाँ जाना पसंद है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन दिस बुक शॉप, इन एनी अदर बुक्स यू हैव सीन, टेल द क्लास, यानी कि आप जो भी बुक शॉप में गए हो, बुक शॉप में बुक्स देखिए तो कैसी कैसी प्रकार की बुक्स देखिए तो आपको अपने क्लास में कहना है, लेकिन ये एक्टिविटी आपको अपने घर पर करनी है। बच्चों टर्न द पेज नंबर 144 फर्स्ट लेट्स राइट, हमें ये जो सेंटेंस है आपको फिर से लिखने हैं। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, शुड आई बाय अ थिन बुक, आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों द कलर्ड वर्ड्स अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो कलर्स वाले वर्ड्स है वो डिस्क्राइब वर्ड्स है तो आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है। नाउ फिल मोर डिस्क्राइब वर्ड इन द पैसेज बिलो, यहाँ एक पैसेज है उसमें आपको जो भी वर्ड्स में जो वर्ड डिस्क्राइब किया जाता है वो लिखना है। तो एक छोटी सी स्टोरी जैसा है तो आज हम लिखेंगे इट वॉज अ ब्लैक नाइट, तो बच्चों कैसी नाइट थी तो हम लिखेंगे डार्क नाइट। तो आप मेरे साथ लिखोगे इट वॉज अ डार्क नाइट, अ लिटिल गर्ल सेट अप इन द बेड लिसनिंग टू हर मदर, एक छोटी सी बच्ची थी वो अपनी मम्मी के पास बैठी थी। तो अ लिटिल हर मदर टेल अ फेरी स्टोरी, बच्चों फेरी स्टोरी मीन्स परियों की वार्ता, तो वो जो बच्ची थी उनको उनकी मम्मी थी वो परियों की वार्ता करती थी, तो बच्चों फेरी आएगा। हर स्मॉल आइज ओपन वाइड एंड शी गेव अ बिग स्माइल, उसकी आइज बहुत वाइड हो गई और वो बड़ी सी स्माइल करने लगी, मीन्स उनकी आइज वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई थी। तो स्मॉल आइज एंड बिग स्माइल, वो बिग स्माइल की थी। नाउ गो टू स्लीप पारो, हर मदर क्लोज द बुक, उसकी मम्मी ने कहा
कि पारो अब सो जाओ, और उनकी मम्मी ने बुक्स क्लोज की एंड स्वीट ड्रीम्स कहा, तुम्हारा ड्रीम स्वीट हो, ऐसे कहा था। तो आप ऐसे बच्चों लिख सकते हो। तो क्या आएगा, मैं फिर से कहती हूँ, इट वॉज अ डार्क नाइट। बच्चों सुनना मेरी बात, इट वॉज अ डार्क नाइट, अ लिटिल गर्ल सेट अप इन द बेड लिसनिंग to her mother tell a fairy story. Her small eyes opened wide and she gave a big smile. Now go to sleep, Paro. Her mother closed the book. Sweet dreams. तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो। आप सोचो कि आप कल बुक शॉप में जाने वाले हो। व्हाट विल यू डू देयर, आप वहां क्या करोगे। राइट 5 सेंटेंस, आप उस पर 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे भी याद है, आपको ऐसा नहीं कि आपको मेरे जैसा ही लिखना है, आपको अपनी तरह लिखना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल I shall go there. Next लिखेंगे, I shall select the books. I shall open the books. I shall pick up the books. आप ऐसे दूसरे भी सेंटेंस लिख सकते हो। I shall ask him. आप ऐसे दूसरे सेंटेंस भी लिख सकते हैं। I shall go there. I shall select the books. I shall open the books. I shall pick up the books. I shall ask him. तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, turn the page 145. टीना goes to her school library to borrow a book. टीना अपनी लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है कुछ बुक्स लेने के लिए। Complete her dialogue with librarian by using and or but in the blank. यहाँ and or but मिस कंजक्शन से हमें सेंटेंस ज्वाइन करना है। टीना says मैम I want to borrow a book. टीना ने कहा मैं कुछ बुक लेना चाहती हूँ। लाइब्रेरियन सेज डू यू वांट अ स्टोरी बुक और अ बुक ऑफ पोएम, क्या आपको स्टोरी बुक चाहिए या पोएम की बुक चाहिए। वहां आएगा बच्चों और, तो हम लिखेंगे और। टीना सेड आई वांट अ स्टोरी बुक। टीना ने कहा मुझे स्टोरी बुक चाहिए। Librarian says, do you like stories about animals and adventure stories? Librarian ने कहा कि आपको एनिमल्स की स्टोरीज की बुक चाहिए, एडवेंचर की बुक चाहिए। कहाँ आएगा बच्चों और। टीना says, I like both. मुझे दोनों ही पसंद है। Librarian says, go to the second cupboard. जो दूसरा कबाट है वहाँ तुम जाओ। On the first shelf you will find animal story. उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ आपको एनिमल्स की स्टोरीज की जो बुक्स है वो मिलेंगी। एंड बच्चों एंड आएगा। एंड ऑन द सेकंड और दूसरा एडवेंचर स्टोरी, और जो दूसरा पार्ट है आपको एडवेंचर स्टोरीज की बुक मिलेगी। टीना आफ्टर सिलेक्टिंग 2 बुक्स, टीना बाद में 2 बुक पसंद करती है, सिलेक्ट करती है।
में आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचरत्न स्टोरी, तो बच्चों वहाँ आएगा एंड। मुझे ब्लैक ब्यूटी एंड जो पंचतंत्र की स्टोरी की बुक है वो मुझे चाहिए। लाइब्रेरियन से यू कैन हैव आइदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरी। यदि आपको यानी कि आइदर मीन्स आप ब्लैक ब्यूटी वाली जो बुक है ये ले जा सकते हो और पंचतंत्र मीन्स दोनों में से एक ही ले जा सकते हो, तो बच्चों आएगा और, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो बच्चों हम नेक्स्ट है 4th नंबर का क्वेश्चन, आप देख सकते हो। What is your favorite book? Write down the name of the book, then write down the story. आपको आपकी फेवरेट बुक कौन सी है उस पर आपको पढ़ना है, उसका नाम लिखना है और उस पर आपको स्टोरी करनी। तो जब बच्चों ये स्कूल ओपन होगी तो हम ये जो एक्टिविटी है यहाँ स्कूल में करेंगे। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 146, टर्न द पेज नंबर 146। मेक योर ओन बुकमार्क, आपको एक बुकमार्क बनाना है, तो आपको ये जो एक्टिविटी आपको अपनी तरह करनी है। नेक्स्ट है लेट्स कवर अवर बुक, हमारी बुक पर कवर करना है। तो बच्चों मैं जानती हूँ तब तक मुझे पता है कि आप सब लोग हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है, हमारी नोटबुक होती है, हमारी वर्कबुक में हम कैसे कवर करते हो आप सब लोग जानते हो। तो ये एक्टिविटी सभी को मालूम होगी। टर्न द पेज नंबर 148, टर्न द पेज नंबर 148। डू यू नो, क्या आप जानते हो, द अर्लीस्ट बुक्स वेर रिटन बाय हैंड्स, पहले की जो किताब थी वो हाथों से लिखी जाती थी। 2000 ईयर अगो मीन्स 2000 साल पुरानी बात है। इन इंडिया पीच बार्क मीन्स भोजपत्र एंड पाम लीव्स मीन तालपत्र वेर यूज्ड फॉर पेजेस, वो जो भोजपत्र एंड तालपत्र थे वो पेज में काम होते थे, यानी कि उस पर लिखा जाता था। अ पेन एंड ब्लैक इंक वेर यूज्ड टू राइट ऑन बीच बार्क, भोजपत्र पर ब्लैक जो इंक होती थी इससे लिखा जाता था। अ शार्प इरर स्पाइक वाज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पाम लीव्स, और जो तालपत्र थे उस पर इरर स्पाइक वाज यूज्ड, लोहे के कील थे उससे लिखा जाता था। होल्स वेर ड्रिल्ड थ्रू द लीव्स एंड द बुक वेर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग, और वो जो पत्ते थे वो तार से हेल्ड मीन्स किए जाते थे। तो बच्चों आप जो पाम लीव्स राइट साइड में देख सकते हो ऐसा होता था, भोजपत्र भी आप जो दूसरा है नीचे ऐसा था वो आप देख सकते हो। बच्चों नेक्स्ट एंजॉय द रीड एंड द पोएम, एक छोटी सी पोएम वो आपको अपनी तरह रीड करनी है। से इन कोरस, बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन, बुक्स बहुत महान होती है, उसमें से हमें कई जो नॉलेज मिलती है। बुक्स आर फन, उससे हमारा माइंड एक्टिव होता है। बुक्स लेट यू डू व्हाट यू वेयर नेवर डन, यू हैव नेवर डन, यानी कि बुक्स में से हमें कई जो तरह की जो चीज़ें होती है वो भी हमें मालूम होती है। रीड अ गुड मिस्ट्री स्लो सोर अ क्राइम मीन्स अपराध, हमें जो अच्छी रहस्य वाली जो स्टोरीज होती है उसमें हमें पता चलता है, और जो अपराध कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हमें जानने को मिलता है। रीड अबाउट हिस्ट्री, गो बैक इन टाइम, हमें पहले की जो बात है जो कई जो साल पुरानी के जो बातों की जो हिस्ट्री है वो भी हमें मालूम होती है। रीड अबाउट अ लॉस्ट डॉग, वेयर कैन इट बी, एक
खोए हुए जो कुत्ता था उसके बारे में भी हमें पता चलता है। रीड अबाउट अ जायंट फ्रॉग अंडर द सी, एक विशालकाय मेढक, फ्रॉग में मेढक, जायंट में विशालकाय मेढक जो सी में था, उस पर भी हमें बार बार पढ़ा, मीन्स रीड मीन्स पढ़ना। रीड अ वेरी फनी बुक, ये एक अजीब बुक है। टीयर्स गो अवे, यानी कि आंसू दूर हो जाते हैं। रीड अ ब्राइट सनी बुक्स ऑन अ रेनी डे, यानी कि बरसात के दिन पर जो उज्ज्वल धूप होती है उसका जो पुस्तक होता है उसको भी मैंने पढ़ा है। लेकिन बच्चों आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, सिर्फ आपको रीड करना है कि बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन, बुक्स लेट यू डू व्हाट यू हैव नेवर डन, रीड अ गुड मिस्ट्री सॉल्व अ क्राइम, रीड अबाउट हिस्ट्री गो बैक इन टाइम, रीड अबाउट अ लॉस्ट डॉग वेयर कैन इट बी, रीड अबाउट अ जायंट a frog under the sea, read a very funny book, tears go away, read a bright। तो बच्चों यहाँ कुछ स्पेलिंग है, क्राइम, ब्राइट, सनी बुक और रेनी डे, सनी एंड रेनी। तो कैसे कुछ वर्ड्स है वो आपको सीखना है। तो बच्चों यहाँ बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन, लेट्स रीड बुक्स एवरीवन, हमें सभी लोगों को ये जो बुक्स रीड करनी चाहिए। तो बच्चों हमारी यहाँ एक्टिविटी कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तो बच्चों हम वर्कबुक लेकर बैठेंगे ताकि हमारी वर्कबुक में जो यूनिट 1 है बुक्स, उसकी जो एक्सरसाइज हम लिख सकें। तो बच्चों थैंक यू।